लंदन में एक बार डार्लिंग नाम का एक परिवार रहता था। इस परिवार में मिस्टर और मिसेस डार्लिंग और उनके 3 बच्चे थे, वेंडी, जॉन और माइकल। बच्चों की देखभाल एक प्यारी नर्स करती थी, जो वास्तव में एक बड़ी दोस्ताना कुतिया थी, जिसका नाम नाना था। वेंडी, जो सबसे बड़ी थी, अक्सर अपने भाइयों को पीटर पैन की कहानियां सुनाया करती थी। पीटर पैन एक शरारती लड़का था, जो कभी बड़ा नहीं होता था और दूर एक जगह जिसे नेवरलैंड कहा जाता था, वहां रहता था। उन्हें नहीं पता था कि पीटर पैन असली था और अक्सर उनके घर आता था ताकि वेंडी की कहानियां सुन सके। एक रात, जब बच्चे गहरी नींद में थे, पीटर पैन अपने छोटे चमकदार दोस्त टिंकरबेल के साथ उनके नर्सरी में आया। वह अपनी छाया लेने आया था, जो पिछली बार की यात्रा के दौरान वहीं रह गई थी। वेंडी जाग गई और पीटर की छाया को वापस उससे सिलने में मदद की। आभारी होकर पीटर ने वेंडी और उसके भाइयों को नेवरलैंड आने का निमंत्रण दिया, जहां वे अनगिनत रोमांच का सामना कर सकते थे और कभी बड़े नहीं हो सकते थे। टिंकरबेल की जादुई धूल की छिड़क और एक खुश विचार के साथ वेंडी, जॉन और माइकल ने खुद को लंदन की छतों के ऊपर उड़ते हुए पाया, दूसरे तारे की ओर। और सुबह तक के सफर में वे जल्द ही नेवरलैंड पहुंचे, एक जादुई द्वीप जहां उन्हें पीटर के वफादार दोस्तों लॉस्ट बॉयज ने स्वागत किया। नेवरलैंड एक निरंतर बचपन और रोमांच से भरी जगह थी, लेकिन वहां खतरे भी थे। इस द्वीप में जलपरियां, परियां और खतरनाक समुद्री डाकू रहते थे, जिनकी अगुवाई कैप्टन हुक करता था, जो पीटर पैन का सबसे बड़ा दुश्मन था। कैप्टन हुक एक डरावना समुद्री डाकू था, जिसके हाथ की जगह एक हुक था, जो पीटर ने काटकर मगरमच्छ को खिला दिया था। वह मगरमच्छ हमेशा हुक का पीछा करता रहता था, क्योंकि उसने साथ में एक घड़ी भी निगल ली थी, जो हर वक्त टिक टिक करती रहती थी। पीटर पैन और डार्लिंग बच्चों ने नेवरलैंड में कई रोमांचकारी मुठभेड़ों का सामना किया। उन्होंने जलपरी लैगून का दौरा किया, स्थानीय जनजातियों से मुलाकात की और बार-बार कैप्टन हुक और उसके दल का मुकाबला किया। पीटर की बहादुरी और तेज दिमाग हमेशा हुक की चालाकियों पर भारी पड़ते। वेंडी लॉस्ट बॉयज की माँ जैसी बन गई, उन्हें कहानियां सुनाती और उनका ख्याल रखती। लेकिन सब कुछ अच्छा नहीं था, क्योंकि टिंकरबेल को वेंडी से जलन होने लगी और उसने लॉस्ट बॉयज को धोखा देकर वेंडी पर तीर चलाने के लिए उकसाया, यह सोचकर कि वह एक चिड़िया है। सौभाग्य से वेंडी बच गई और टिंकरबेल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माफी मांगी और वेंडी को अन्य खतरों से बचाने में मदद की। एक दिन कैप्टन हुक ने वेंडी, जॉन, माइकल और लॉस्ट बॉयज को पकड़ लिया और उन्हें अपने जहाज जॉली रोजर पर ले गया। उसका इरादा था कि वह उन्हें समुद्र में धकेल दे। पीटर पैन, टिंकरबेल और वफादार मगरमच्छ की मदद से वे सभी को बचाने के लिए एक साहसिक बचाव मिशन पर निकला। पीटर ने हुक के साथ एक जबरदस्त लड़ाई लड़ी, जो अंततः हुक के मगरमच्छ के द्वारा पीछा किए जाने पर समाप्त हुई। बचाव के बाद वेंडी को एहसास हुआ कि वह और उसके भाई अपने माता-पिता और घर की गर्मजोशी को याद कर रहे थे। पीटर ने उन्हें नेवरलैंड में रहने की पेशकश की, लेकिन वेंडी जानती थी कि वे हमेशा के लिए वहां नहीं रह सकते। भारी मन से उसने पीटर से अनुरोध किया कि वह उन्हें वापस लंदन ले जाए। पीटर ने वेंडी, जॉन और माइकल को उनके घर की नर्सरी में वापस पहुंचाया, जहां उनके माता-पिता उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। मिस्टर और मिसेस डार्लिंग ने पीटर और लॉस्ट बॉयज को भी गोद लेने की पेशकश की, ताकि वे भी एक परिवार का हिस्सा बन सकें, लेकिन पीटर ने इनकार कर दिया। वह नेवरलैंड वापस जाना चाहता था, जहां वह हमेशा एक बच्चा रह सके और रोमांचक मुठभेड़ों का सामना कर सके। समय के साथ वेंडी बड़ी हो गई और उसके खुद के बच्चे हो गए, लेकिन वह कभी भी पीटर पैन या नेवरलैंड के जादुई अनुभवों को नहीं भूली। पीटर कभी-कभी उससे मिलने आता था, लेकिन हर बार वेंडी थोड़ी और बड़ी हो जाती थी। अंततः पीटर ने वेंडी की बेटी जेन से मुलाकात की और उसे भी उन्हीं रोमांचक मुठभेड़ों पर ले गया, जैसे उसने उसकी मां के साथ किया था। इस तरह पीटर पैन, वह लड़का जो कभी बड़ा नहीं होता,
हमेशा नेवरलैंड के आसमान में उड़ता रहा, अनगिनत रोमांचों के साथ अपनी जिंदगी जीता रहा। वहीं वेंडी, जॉन, माइकल और लॉस्ट बॉयज ने अपनी नेवरलैंड की यादों को अपने दिल में हमेशा संजो कर रखा। समाप्त।